हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिता। आज आपका मेरे पानेशी होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज के डे आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहे। मैं आज आपको डायरिया यानी दस्त या फिर लूज मोशन के बारे में बताने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया यानी मोशन जो है वो लूज पानी के जैसे पतला होता है। ये स्पेशली वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, ऐसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये मोस्ट कॉमन हेल्थ कंप्लेंट हो चुका है। और 5 ईयर के कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें डेथ होने का ये सेकंड रीजन है। अगर कोई पर्सन बार बार मोशन जा रहा है लेकिन नॉर्मल कंसिस्टेंसी में, तो उसे हम डायरिया नहीं कह सकते। जैसे कि ब्रेस्ट फीड कराने वाले जो बच्चे हैं वो बार बार स्टिकी मोशन करते हैं, तो उसे हम डायरिया नहीं कह सकते। और डायरिया जो है ये आमतौर पर रेनी सीजन में उसकी जो समस्या है वो ज्यादा हो जाती है। अभी हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इनमें 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है एक्यूट डायरिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इनमें मोशन जो है लूज यानी पानी की जैसे पतली होती है। और इसके जो कंप्लेंट्स है वो अपने प्रिवेंशन करने से ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने बॉडी में लिक्विड इंटेक लेना ज्यादा किया तो इसके जो कंप्लेंट्स है वो अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। सेकंड है परसिस्टेंट डायरिया। इनमें पेशेंट जो है बार बार मोशन के लिए जाता है और ये जो कंप्लेंट्स है 2 to 4 वीक तक चलता है। थर्ड है क्रोनिक डायरिया। इसके जो कंप्लेंट्स है मोर देन 4 वीक तक चलता है। इसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कभी कभी कोई पेशेंट सीरियस भी हो सकता है। अभी हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि डायरिया ये कुछ इन्फेक्शन की वजह से, जैसे वायरल बैक्टीरिया और पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं अदर कॉजेस के बारे में। फर्स्ट है आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल डिसीज। ये आंतों में होने वाली समस्या है। आंतों यानी इसको इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। आंतों में होने वाली समस्या है और इसके जो कंप्लेंट्स है वो मोशन के साथ ब्लीडिंग भी आती है। और आईबीडी की वजह से यानी इरिटेबल बाउल डिसीज की वजह से अपनी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में और मलाशय यानी रेक्टम में के जो लेयर है उनमें अल्सर्स आते हैं। और ये एक रीजन हो सकता है डायरिया होने का। सेकंड है माल अब्जॉर्प्शन यानी आपके डाइजेस्टिव फूड से बराबर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी डायरिया के सिम्टम नजर आ सकते हैं। थर्ड है कुछ ऐसे मेडिसिन से उनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट है लैक्सेटिव जो कॉन्स्टिपेशन में लिया जाता है तो मोशन को सॉफ्ट करने के लिए। और सेकंड है एंटीबायोटिक्स। इनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। लास्ट है हार्मोनल डिसऑर्डर यानी हार्मोनल इम्बेलेंस होने की वजह से अगर आपके आंतों की यानी इंटेस्टाइन की मूवमेंट इम्प्रॉपर हो रही है तो उनकी वजह से भी डायरिया के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट है जी मचलना और साथ में वॉमिटिंग भी होना। सेकंड है पेट में ऐसे मरोड़े जैसे लगना और साथ में पेन भी होना। थर्ड है मोशन जो लूज हो, पानी जैसे लूज हो जाती है। फोर्थ है बार बार मोशन जाने की वजह से अगर आप दिन में से 3 बार या फिर उससे ज्यादा जाते हैं उसको हम डायरिया कहते हैं, डायरिया करते हैं। अगर ऐसे बार बार जाने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और पेशेंट जो है थकावट फील करता है, स्किन जो है ड्राई हो जाती है। फिफ्थ है फीवर यानी आपके कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो रही है, तभी फीवर भी आ सकता है। सिक्स्थ है आपके मोशन में ब्लीडिंग के साथ साथ म्यूकस भी आ सकता है। सेवंथ है मोशन का कलर चेंज हो जाता है। एट्थ है बार बार मोशन जाने का से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और कभी कभी पेशेंट का और वेट भी लॉस होता है। नेक्स्ट सिम्टम है पेशेंट थर्स्टी हो जाता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। और लास्ट है अगर बच्चों में डायरिया हो गया है तो बच्चे डल यानी ड्राउजी फील करते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। आमतौर पर डायरिया ये उसके सिम्टम से डायग्नोज हो जाते हैं। उसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर कुछ स्पेशल केसेस में उनके मोशन की टेस्ट की जाती है। ये चेक करते हैं कि उनमें ब्लड है कि नहीं, कुछ वायरल बैक्टीरियल और पैरासाइट इन्फेक्शन है कि ये चेक किया जाता है। अगर कोई पेशेंट में थायराइड या फिर पैनक्रियाटिक की डिसीज है तो उनमें ब्लड टेस्ट करके चेक किया जाता है कि उनकी वजह से डायरिया है या नहीं। और लास्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एबनॉर्मलिटीज है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, तो ये चेक करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। जिस पेशेंट को डायरिया हुआ है उस पेशेंट ने कैफीन के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई फाइबर जिसमें फाइबर्स कंटेंट ज्यादा है और शुगर के प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर ज्यादा है वो
फूड्स अवॉइड करें क्योंकि ये डाइजेस्ट करने के लिए हेवी हो जाते हैं। सेकंड है डायरिया के पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने की वजह से जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी करके बार बार पीना चाहिए। और लास्ट है हल्का हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट जूसेस, पोटैटोज, बनानास, ये खाने में आना चाहिए। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है क्रोटॉन टिग्लियम। इसकी जो मोशन है वो पानी जैसे पतली होती है और इसको बार बार जाने की इच्छा होती है। और इसकी जो मोशन है वो फोर्सिबली आउट होती है और पेट में से आवाज आना शुरू होता है। और लास्ट इसकी जो कंप्लेंट्स है वो ज्यादा खाना खाने से और कम पानी पीने से बढ़ते हैं। सेकंड है चामोमिला। ये मेडिसिन हम स्पेशली छोटे बच्चों को दिए जाती है। जब बच्चों को दांत आना शुरू होता है, तब डायरिया आता है, तभी हम मेडिसिन दे सकते हैं। और डायरिया आने का जो पेशेंट वो जो बच्चा है वो ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, तो इसकी जो मोशन है वो ग्रीनिश, हॉट और चॉप एक जैसी होती है। और साथ में दर्द भी आता है। एक सिम्टम है इस पेशेंट के एनल रीजन में दर्द होता है। और लास्ट सिम्टम है अगर जिस पेशेंट को हिमोरॉइड और फिशर्स हो गए है और डायरिया की वजह से इनमें पेन हो रहा है, तो उस पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है पोडोफाइलम। इसकी जो मोशन है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पानी जैसी और सडन मोशन को जाना पड़ता है और एक्सप्लोजिव डायरिया होता है, साथ में गैसेस भी पास करते हैं। और ये जो मेडिसिन है स्पेशली एक्यूट का कंडीशन जो है डायरिया की, उसका टाइम में ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। थर्ड सिम्टम है पेशेंट मोशन जाने के पहले पेट में गुरगुर जैसे साउंड आता है। और ये मेडिसिन हम स्पेशली डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तभी हम मेडिसिन दे सकते हैं। और लास्ट सिम्टम है इसकी जो कंप्लेंट्स है ये मॉर्निंग में बढ़ते हैं और ये इसको हम पेनलेस डायरिया कह सकते हैं। फोर्थ है आर्सेनिक एल्बम। ये स्पेशली फूड पॉइजनिंग और जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उनको ये मेडिसिन दी जाती है। और नेक्स्ट सिम्टम है ये स्पेशली ट्रैवलर को मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि जब बार बार ट्रैवलिंग करने की वजह से वो बाहर का खाना खाते हैं और उनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, तभी मेडिसिन दी जाती है। और नेक्स्ट सिम्टम है ये मेडिसिन हम स्पेशली क्रोनिक डायरिया जिनको हुआ है तभी ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और ये मेडिसिन फर्स्ट स्टेज में दी जाती है। और इस पेशेंट की जो मोशन है वो मोशन की बहुत ही ज्यादा बैड स्मेलिंग रहती है। और ये पेशेंट बार बार मोशन जाने की वजह से टायर्ड फील करता है। और लास्ट सिम्टम है ये पेशेंट बार बार मोशन जाने की वजह से टायर्ड फील करता है और कभी कभी रेस्टलेस भी हो जाता है और ज्यादा चिंतित हो जाता है। इस पेशेंट के मोशन की बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है और साथ में इस पेशेंट को नॉसिया और वोमिटिंग रहती है। और लास्ट मेडिसिन है सल्फर। ये पेशेंट स्पेशली मॉर्निंग में ज्यादा मोशन के लिए जाता है। इसकी जो मोशन है ये पानी जैसे वाटरी, येलोइश और मोशन में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते हैं। थर्ड सिम्टम है इसकी जो स्टूल है वो एक्सक्रोटिंग यानी जेली जैसे रहती है। इसकी वजह से इसके जो रेक्टल रीजन है उनमें जेली जैसे लगना, बर्निंग लगना, इचिंग होना और दर्द होना शुरू होता है। साथ में म्यूकस और ब्लड भी आता है। और लास्ट सिम्टम है इसके जो कंप्लेंट्स है मॉर्निंग में 4 to 5 o'clock में ज्यादा होते हैं। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए है वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगी उसको आपको दिन में 3 बार 30 से में सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद लेना है। अगर इसके साथ में आपको बायोकेमिक नंबर 8 लेना है तो आप दिन में 2 बार सुबह और शाम 4-4 गोलियां ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।